नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और आप देख रहे हैं देश विदेश और राज्य की सबसे प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी अशोक जुनेजा ने संभाला पदभार। यूपी में पांव पसारने लगा है जीका वायरस। कानपुर के बाद अब लखनऊ में मिले 2 मरीज। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 बांग्लादेशी तस्करों की हुई मौत। रायपुर पहुंची बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुंडेश्वरी। आज काशी में रहेंगे अमित शाह। यूपी मिशन 2022 पर है नजर। ऑस्ट्रेलिया से हारकर टूटा पाकिस्तान का यूएई में 5 साल से जीतने का रिकॉर्ड। आज सोनिया गांधी से मिलेंगे सचिन पायलट। राजस्थान और यूपी चुनावों पर करेंगे चर्चा। सीएम भूपेश बघेल ने कवासी लखमा के भाई हिडमा लखमा के निधन पर जताया शोक। बिहार में 2 बाइक टकराने से सड़क पर गिरे 6 लोगों को ट्रक ने कुचला, 3 की मौत, बाकियों की हालत गंभीर। लैंडसेट की स्टडी में खुलासा, कोरोना के खिलाफ 77.8% प्रभावी रही भारतीय कोवैक्सीन। राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा सिर्फ नफरत फैलाना ही काम। भीख में आजादी वाले बयान पर कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज। महासमुंद में लाखों की लूट का आरोपी मनीराम रायपुर के डीकेएस अस्पताल से हुआ फरार। पंडरी बस स्टैंड के सभी कारोबारियों को नोटिस, सोमवार से शुरू होगी तोड़फोड़। कोर्ट ने 15 नवंबर तक बढ़ाई महाराष्ट्र पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ईडी रिमांड। पेट्रोल डीजल पर सेस कम करने सीएम बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। वीडियो पर फेक न्यूज मामले में रैपर बादशाह के खिलाफ पुलिस ने दायर की 446 पन्नों की चार्जशीट। लखीमपुर खीरी हत्याकांड पर सुनवाई स्थगित, जांच निगरानी पर अब सोमवार को फैसला। अब कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने दिया विवादित बयान, कहा जय श्री राम बोलने वाले लोग राक्षस। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान, रोहित को आराम, कोहली दूसरे टेस्ट से करेंगे वापसी। त्योहार पर सीजी में ऑटोमोबाइल की जबरदस्त बिक्री, हुए 17.17% ज्यादा पंजीयन। ड्रग्स केस में जमानत पर रिया आर्यन खान एनसीबी दफ्तर पहुंचे, लगाई हाजिरी। अब 15 नवंबर से धान बेचने के लिए किसान कर सकते हैं ऑनलाइन पंजीयन। रेसलर निशा दाहिया हत्याकांड में आरोपी कोच हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने दिल्ली में दबोचा। अब हिमाचल में भी हिमाकत कर रहा चीन, बॉर्डर के पास बढ़ाई सैनिकों की मौजूदगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 13 नवंबर से सुखोई मिराज लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम। रायपुर आईजी संग 5 जिलों के एसपी की बैठक, चीट फंड आरोपियों को जल्द पकड़ने के दिए निर्देश। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन होगा तेज टकैत, 29 नवंबर को ट्रैक्टर से पहुंचेंगे संसद। भारतीय विदेश मंत्री का बयान, 164 देशों के 50,000 से भी ज्यादा छात्र भारत में कर रहे हैं पढ़ाई। नाबालिग गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 3 दोषियों को मिली उम्र कैद। संबित पात्रा का पलटवार, कहा हिंदू धर्म को छोड़कर कांग्रेस में प्यार फैलाए राहुल गांधी। बीजेपी को अमरिंदर सिंह के साथ से नहीं होगा कोई फायदा, वोटर सर्वे में सामने आई बात। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,516 नए केस, मौतों का आंकड़ा फिर हुआ 500 के पार। मुंबई ट्रक केस में पुलिस ने किया समीर वानखेड़े का बयान दर्ज, एसीपी को सौंपे सारे दस्तावेज। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए 7 बदमाश, सभी के पैर में एक ही जगह लगी गोली। इंडोनेशिया की उलेमा काउंसिल का ऐलान, कहा क्रिप्टो करेंसी मुसलमानों के लिए है हराम। चिली में सामने आया नए तरह का प्रदूषण, रेगिस्तान में बना कपड़ों का पहाड़। केरल में कोरोना के बीच अब नोरो वायरस का कहर, स्वास्थ्य मंत्री ने दी लोगों को चेतावनी। पीएम मोदी ने लॉन्च की आरबीआई की 2 योजनाएं, बोले देश में निवेश का होगा विस्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर का दूसरा दिन, 24 घंटे में 3 आतंकी हुए ढेर। व्हाट्सएप पर आ रहा जबरदस्त फीचर, चुनिंदा लोगों से आप छुपा सकेंगे अपनी डीपी। सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार, ब्रह्मोस को चीन बॉर्डर ले जाने चौड़ी सड़कों की है जरूरत। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर लगी मुहर, बने माओ के बाद चीन के सबसे ताकतवर नेता। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के ऊपर टूटकर गिरा पहाड़, पटरी से उतरे 5 डब्बे, हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जांच के लिए दिया 15 नवंबर तक का समय। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक के बेटे ने खुद को मारी गोली, बरामद हुआ सुसाइड नोट। मध्य प्रदेश में बैन हो सकती है सलमान खुर्शीद की किताब, नरोत्तम मिश्रा ने दिए संकेत। ईपीएफओ का फैसला, अपने कर्मचारियों की आकस्मिक मौत पर देंगे दोगुनी रकम। सीबीएसई सीआईएससीई के स्टूडेंट्स को कोरोना का डर, सुप्रीम कोर्ट से की हाइब्रिड एग्जाम मोड की मांग। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।